बोले वरदान? बोले हाँ। मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू एक वरदान मांग मुझसे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस आपकी कृपा बनी रहे। बोले नहीं, एक वरदान मांग, और तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। आज तू ब्रह्मा का पद भी मांगेगा वो दे दूंगा, इंद्र का सिंहासन मांगेगा वो भी दे दूंगा, तू आज मांग ले। भगवान बार बार मांगने का आदेश करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद बार बार कह देता प्रभु मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने बार बार कहा तो भक्त प्रहलाद को लगा जब बड़े बार बार कह रहे हैं तो बड़ी की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है हमारा। तो भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक आशीर्वाद दे दो मुझे। बोले क्या? कि यदि राशि में कामान वरास्त्वां वर्ष दर्शभ कामानां हृत संरोहम भवस्तु वृणेवरम। बोले प्रभु आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो। बोले क्या वरदान चाहिए बता। बोले क्या? बोले एक वरदान ये दे दो कि आज के बाद मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट न हो। मैं भक्ति भी करूं तो निष्काम उस भक्ति को करके मोक्ष पाने की भी इच्छा मेरे मन में न रहे, मेरे अंदर मांगने का भाव ही खत्म हो जाए। और मैंने बताया था कि जो मांगते हैं वो भगवान की सत्ता को नकार देते हैं कि भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको मांगना पड़ जाए तो वो भगवान थोड़ी होता है, और जो भगवान होता है वो तुम्हारी हर बात को जानता है। कि ऐ मेरे भगवान मैं कभी मांगू अगर तो तुम मुझे देना नहीं। ये बात ध्यान रखो, प्रहलाद कह रहा है या हम भक्त कह रहे हैं कि ऐ मेरे भगवान मैं कभी मांगू अगर तो तुम मुझे देना नहीं, नहीं तो भक्त में नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कि मैं तुम्हारी भक्ति करके कुछ मांगने की इच्छा भी करूं ना भगवान तो तुम मुझे देना मत। क्यों? क्योंकि मैं भक्त नहीं रहूंगा, मैं मजदूर बन जाऊंगा। कि तुम्हारी भक्ति करी, पूजा करी तो इसका बदला मुझे ये दे दो। तन भी लुटा दो, मन भी लुटा दो, धन भी लुटा दो, स्वयं को भी नष्ट कर दो, तो भी भगवान से कुछ मांगो मत। क्योंकि मांगोगे तो घाटे में रहोगे, घाटे में रहोगे, मांगना नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि भक्त प्रहलाद तूने ऐसा वरदान मांगा है कि तेरे मन में कभी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो तो जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान एक निवेदन और है। बोले क्या? कि मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे पिता की जो है अधोगति नहीं होनी चाहिए, मुक्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं भक्त प्रहलाद जिसकी मृत्यु जो मेरे हाथ से हुई हो उसकी पहली बात तो अधोगति नहीं होती है। जब भगवान का नाम लेने से ही जिसका उद्धार हो जाता है तो जो भगवान के हाथों मारा जाएगा तो उसका तो आवागमन ही छूट जाता है। और दूसरी बात कि तेरे जैसा धर्मी पुत्र जिस घर में जन्म ले लेगा ना, तेरे जैसा धर्मी पुत्र जिस घर में जन्म ले लेगा उसकी पीछे की 21 पीढ़ी और आगे की 21 पीढ़ियों का उद्धार तो अपने आप ही हो जाता है। बेटा तो चिंता मत कर। बोले भगवान बस यही कामना है और यही वरदान है, मैं करता रहूं गुणगान और मुझे दो ऐसा वरदान। सभी ताली बजा करके गाएंगे और भगवान से निवेदन करेंगे। मांगना नहीं है, केवल गुणगान गाना है। मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, मैं
वरदान। हे हरि बोल। ताली बजा के सभी हाथ लगाइए। हे हरि तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मैंने भगवन देखो ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया। तेरी सेवा में माए डाल जग की मोह माया। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ। हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। हे हरि बोल। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। ओ विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पद से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो। ओ विचलित ना हो पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो पद से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में, तेरी ही सेवा में जीवन की हो हर शाम, जीवन की हो हर शाम। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान मुझको ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते,
क्या मालूम कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना मेरे प्रियतम कृपा निधान। कृपा निधान मैं करता रहूं गुणगान, मुझ दो ऐसा वरदान। 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 बोल नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राधे। तो भगवान की भक्ति भी करनी है तो निष्काम भक्ति करनी है, उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं ना तो अनन्या चिंतयन्तो मामें जना परिपाषते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरी निष्काम भक्ति करता है ना तो उसके योग और क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। जो मेरा भक्त होता है वो जो भी काम करता है ना उसके सारे कर्मों की जिम्मेदारी मैं धारण करता हूं। बस एक बार प्रेम से कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। और भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों अवतार धारण किए। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया और एक गज का उद्धार किया। त्रिकूट पर्वत, सुंदर सरोवर, गजेंद्र नाम का एक हाथी अपने बड़े परिवार के साथ रहता है। बहुत सी पत्नियां, बहुत से बच्चे हैं, आनंद से उनका भरण पोषण करता है। एक बार त्रिकुट पर्वत के सन्निकट एक सरोवर था, सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा और सरोवर में एक मृग था, वो मगर था। जैसे ही वो गजेंद्र उस जल में क्रीड़ा करने लगा तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र जो था बल के अभिमान में बहुत था कि मुझ में बहुत बल है। जिस मार्ग से भी निकल जाता था तो छोटे छोटे जानवर तो देखकर भाग जाते, यहां तक सिंह भी घबराता था उससे। जल में जब मगर ने उसका पैर पकड़ा तो पहले तो गजेंद्र विचार करने लगा शायद कोई छोटा मोटा जीव होगा, अटखेलियां कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं गजेंद्र भूमि का जानवर है, भूमि पर उसकी शक्ति अधिक होती है। लेकिन मगर जल का जानवर है, जल के अंदर उसमें बल ज्यादा होता है। अच्छा, ये गजेंद्र कौन है जानते हो? ये गजेंद्र हैं हम। सरोवर है ये संसार और कलयुग है मगर। मगर कौन है? कलयुग। और कलयुग में सबसे पहले पकड़े जाते हैं पैर। क्या पकड़ा जाता है? पैर। सबसे ज्यादा लाचार आदमी कब बनता है? सबसे पहले पैरों से। पैरों से नहीं चला जाता, सबसे पहले पैर खराब होते हैं, पैरों से चला नहीं जाता। अब सबसे पहले आकर कलयुग पकड़ता है पैरों को, क्योंकि जब पैर खराब हो जाएंगे तो घर में पड़ा रहेगा, कथा में नहीं जाएगा, तीर्थ नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। जब सब काम छूट जाएंगे तो कहां जाएगा? नरक में। भाई जब तीर्थ ही कर लेगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कलयुग पकड़ता है पहले पैरों को। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, कहते हैं अरे पंडित जी
अब एक आया, अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में करेंगे भजन है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और जब तन थके बुढ़ापो आवे, और उल्लू की सी आंख चमकावे। ये देहाती भाषा है। कहते हैं जब बुढ़ापा आता है ना, उल्लू की तरह करता है आदमी। उल्लू देखा है कभी? जब उल्लू देखता है तो कभी नीचे से घुमाएगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। और बुढ़ापे में जब आंख कमजोर हो जाती क्या करता है? जब तन थके बुढ़ापो आवे, उल्लू की सी। तो बुढ़ापे में सब कुछ बेकार, कान बेकार, सुनाई नहीं पड़ता। जवानी में तेज होता है तो घर बैठे भी कथा सुन सकते हो, और बुढ़ापे में तो माइक भी बजता रहे कान पे तो सुनाई नहीं पड़ता। बहू कह रही है अम्मा रोटी खा लो, सास को सुनाई नहीं पड़ रहा। सास दे रही है गाली, दोपहर रह गई अभी तक रोटी ना आई। अब सुनाई नहीं दे रहा तो उसमें बहू की क्या कमी। आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता। जिह्वा कमजोर हो जाती है, बुढ़ापे में बोला नहीं जाता। अच्छा, न बोलने के भी दो तात्पर्य हैं। बुढ़ापे में जिह्वा बेकार हो जाती है, उच्चारण शुद्ध नहीं होता। होता है क्या? 4 युवा महिलाएं बिठा दी जाएं और 4 वयोवृद्ध बिठा दी जाएं कि भजन गाओ, तो 4 जो युवा होंगी लय में गाएंगी, ताल में गाएंगी और जोर से गाएंगी। लेकिन 4 बुजुर्ग महिलाएं बिठा दी जाएं तो क्या कहेंगी? भजन करी ले। न ताल मिलेगी, न फस फस हवा निकल जाएगी, दांत ही ना है तो। और दूसरा, बोलना क्यों नहीं जाता? कहते हैं औलाद जब छोटी होती है, बाल्यावस्था में माँ बाप से कोई बात पूछती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 बार बताते हैं माँ बाप। मम्मी जी कहाँ है? जी भला नहीं। मम्मी कहाँ से आई हो? मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी क्या कर रही हो? पापा क्या कर रहे हो? 1 बार 10 बार पूछेंगे तो माँ बाप बता देंगे। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ध्यान रखना क्या होता है। होता तो होगा सबके संग, बताए ना, एक अलग बात है। बुढ़ापे में गूंगा बना दिया जाता है। जिन माँ बाप से बच्चे पहले जवानी में जब पूछा करते थे तो बच्चों को माँ बाप हंस के बता दिया करते थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, वही माँ बाप बुढ़ापे में जब औलाद से पूछते हैं, लल्लू कहाँ जा रहे हो? चौ कहा करोगे? कब आवेगो? कहा करनो है? जब मैं जा करूं तो जबाने बंद रखे करो, टोकने की जरूरत ना है। तो जिह्वा को तो वैसे ही बंद कर दिया जाता है, भैया बोलो मत कुछ भी। बोलो तो आफत और न बोलो तो आफत। इसीलिए कहते हैं भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा ये मत सोचो बुढ़ापे में करोगे। कि जीवन क्षण भंगुर की कलिका, और कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। और कलिका बालक उठार लिए फिरता, और तन नम्र पे चोट झिली न झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। अरे क्या पता आज ही हमारा आखिरी दिन हो, हैं? पता है? कुछ नहीं। यहां से जाओगे तो कुछ लेकर नहीं जाओगे। तरना है तो केवल भगवान का नाम लेकर। मगर ने ग्राह का उस गज का पैर पकड़ा, लेकिन जब मगर उसको जल में खींचने लगा, गजेंद्र ने प्रयास किया, सारा प्रयास विफल हो गया। अब मगर के द्वारा जब गज का पैर खींचा गया तो जितने भी बच्चे उसके स्नान कर रहे थे, पत्नी स्नान कर रही थी, निकल के बाहर आ गए सभी।
अब गजेंद्र उन पत्नियों को, उन बच्चों को बुलाता है, अरे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये ग्राह मुझे मार देगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि जल में आकर के उसको बचा सके। क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि सबको अपने अपने प्राण अति प्रिय हैं। गजेंद्र पत्नियां बालक कहने लगे, पिताजी क्या करें, स्वामी क्या करें, इतना विशाल का ग्राह है, अगर हम आपको बचाने गए, कहीं आपको छोड़कर इसने हमको पकड़ लिया तो हम तो मारे जाएंगे। और मरना तो भैया सभी को है, आज नहीं तो कल। गजेंद्र कहता है, अरे तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारी जिंदगी में रक्षा की, सुरक्षा की, तुम्हें भोजन दिया, तुम्हारी व्यवस्थाएं की, लेकिन अब मेरी मरणासन स्थिति आ रही है तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। पत्नियां बोली, महाराज क्या करें, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में हैं, इनको भी देखना है, और मुझे लगता नहीं है शायद आप बच पाओ इस ग्राह से। अब गजेंद्र को अपने ऊपर गिलानी होने लगी। बोले, जिन परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नियों के लिए मैं जीवन भर लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, सब कुछ त्यागता रहा, आज जब मेरा अंत समय आया तो कोई भी मेरा साथ नहीं देता है, कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और वास्तविकता है, जब तुम यहां से जाओगे तो तुम्हारा कोई संग नहीं देने वाला, कोई संग नहीं देगा, संग देंगे केवल भगवान। हे प्रियतम जान लियो मन माही, ओ प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही। अपने सुख से ही जग बांधो, अपने दुख से ही जग बांधो, अपने सुख से ही जग बांधो, अपने दुख से ही जग बांधो। कोई कहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम बांध लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही। प्रियतम बांध लियो मन माही। हरि बोल। सुख में आन में नहीं सब बैठत, सुख में आन में नहीं सब बैठत, सुख में आन में नहीं सब बैठत, सुख में आन में नहीं सब बैठत। रहत जहूँ सगे हो, रहत जहूँ सगे हो, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, विपत पड़ी सब प्रियतम छाड़त, ओ विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, विपत पड़ी जब ही जग छाड़त। कोई कहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम बांध लियो मन माही, प्रियतम बांध लियो मन माही, प्रियतम बांध लियो मन माही। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्रियतम जान लियो मन
माहे सुख में आन मिलई सब बैठत रहत चहूं दिस घेरे और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त को काऊ को नाही प्रियतम जान लियो मन माही। सुख तुम्हारे पास है, आनंद वैभव तुम्हारे पास है भैया, चारों तरफ से घिरे रहोगे, जी हजूरी होगी, लेकिन जैसे ही विपत्ति आएगी सब साथ छोड़ करके भग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। यहां गजेंद्र भगवान का स्मरण करता है, गोविंद प्रभु त्रिलोकी के रचनाकार परम सत्य। अब भगवान को तो बुला रहा है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहा। आकाश मंडल में सभी देवता एकत्रित हो गए, ब्रह्मा विष्णु अनेकाध देवता इकट्ठे हो गए। कोई देवता सोचता है हमारा नाम लेकर के बुलाए तो हम इसको बचाने जाएं। अच्छा, एक काम ध्यान रखना, जब भी कभी धर्म का काम कहीं हो रहा हो या अधर्म हो रहा हो, धर्म का काम हो रहा हो तो इस बात की प्रतीक्षा मत। तीसरा पड़ाव जानते हैं कौन सा है? 4 पड़ाव हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब वानप्रस्थ की अवस्था, वानप्रस्थ माने 50 से ऊपर, कहते 51, 52, अब वन में चलने की तैयारी करो। 10 साल तक का जो समय मिलता है आदमी को 50 के बाद में, कि जो भी काम रह जाए सब काम फ्री कर लो। बोले क्यों? क्योंकि अब 60 होने वाले हो, 60आओगे, 61, 62, अब 60 गई। अब घर गृहस्थी में ज्यादा अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बोले भगवान का एक नाम है अनामी, जो किसी का नाम नहीं वो भगवान का नाम। भगवान ने जैसे ही सुना कि मेरा भक्त मुझको पुकार रहा है, भगवान बिना करुण के ही नग्न पैर भागना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही भगवान उसकी रक्षा करने के लिए पहुंचते हैं, भगवान को देखा, देखते ही शून्य से एक कमल पुष्प को उठाया और उठा करके भगवान की ओर बढ़ा दिया। भगवान की ओर बढ़ाकर कहा, हे गोविंद, हे नारायण, हे परम पुरुष, आपको प्रणाम है, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने जैसे ही देखा तुरंत सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आते ही सबसे पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। परीक्षित कहने लगे, पुकारा था गज ने लेकिन उद्धार किया ग्राह का। बोले ये कैसी लीला प्रभु? बोले जानते नहीं हो। कहते हैं हरि से बड़ा हरि का दासा। बोले भगवान से बड़ा भगवान का दास होता है। कौन होता है? दास। तो भगवान के चरण जिसने पकड़ रखे हैं उसका तो उद्धार होगा ही होगा, लेकिन उस दास के भी जिसने चरण पकड़ रखे हैं भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं।
क्योंकि जो भगवान के भक्तों से जुड़ता है, भक्त का तो कल्याण होना ही होना है, ये तो निश्चित है। लेकिन उन भक्तों से भी जो जुड़ जाता है ना, उसका भगवान पहले ही कल्याण करते हैं। जानते हो क्यों करते हैं कल्याण? क्योंकि भगवान से कौन जुड़ता है? जो गुरु से दीक्षित होगा। गुरु के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। और जब तक गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, गुरु माने क्या है? गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु माने है वहारी, गुरु माने गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंदर खींचने की शक्ति है। हमारी पृथ्वी में हमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो खींचती है। और गुरु है पारसमणि, गुरु है पारसमणि। जब पारसमणि जानते हैं क्या होती है? जिसको किसी वस्तु से लगा दिया जाए तो वो वस्तु सोने की हो जाती है। लेकिन गुरु उस पारसमणि से भी सर्वोपरि है। वो पारसमणि से सर्वोपरि क्यों हो? देखो, पारसमणि का प्रभाव ये है कि पारसमणि को जिस वस्तु से लगाओगे, लोहे से लगाओगे, तो वो सोना बन जाएगा। पारसमणि का प्रभाव जिस वस्तु से छुलाया जाता है, वो सोने की हो जाती है। लेकिन जो वस्तु सोने की बनी है, उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से लगाओ तो वो सोने की नहीं बनेगी। क्योंकि पारसमणि केवल पहली वस्तु को सोना बनाती है। लेकिन गुरु का प्रभाव जानते हो क्या है? कि गुरु से जो मिलता है ना, गुरु उसको तो सोना बनाते ही बनाते हैं। गुरु से जो मिल जाता है, जुड़ जाता है, उसको तो सोना बनाते ही बनाते हैं। लेकिन जो गुरु के चेले से के भी मिलते हैं ना, वो चेले के सानिध्य में रहकर वो भी सोना बन जाते हैं। तभी तो कहते हैं, अष्ट सखी और गोप गोपिन में, उन्हों की दास दासिन में, और लिख लीजो मेरो नाम लाडली श्री राम। क्योंकि भगवान भक्त का तो उद्धार करते ही करते हैं, निश्चित है। लेकिन उन भक्तों की, दासों की दास का भी उद्धार पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्त के चरण पकड़ रखे हैं। यही भगवान के भक्त का प्रभाव है। ये ग्राह कौन है और ये गज कौन है? ग्राह है हुहु नाम का गंधर्व। एक बार देवल मुनि स्नान कर रहे थे, तो हास परिहास में जल के अंदर इसने देवल मुनि के चरणों को पकड़ लिया। देवल मुनि समझे कि कोई ग्राह आ गया है, डर कर बाहर निकल के आए। देवल मुनि को डरा हुआ देख करके वो गंधर्व हंसने लगा। मुनि को क्रोध आ गया। बोले, जल में रहकर ग्राह बनते हो, डराते हो, हास परिहास करते हो, ग्राह बनने का ज्यादा ही शौक है ना, जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं, ग्राह बन जाओ। गंधर्व कहने लगा, देवर्षि, मैं तो केवल अपने बच्चों का मनोरंजन करने के लिए हास परिहास कर रहा था, आपका अपमान करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। देवर्षि ने कहा, श्राप दे दिया है, विफल नहीं होगा, बस एक काम करते रहना। बोले, क्या? जो भी जल में आए उसके पैर पकड़ते रखना। जिसके पैर पकड़ते रहोगे ना, तुम्हारा उद्धार हो ही जाएगा एक ना एक दिन। और आज गज का पैर पकड़ा है तो भगवान ने आकर पहले उस गंधर्व का उद्धार किया। और ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र है इंद्रधुम्न नामक राजा। इस राजा को सबसे ज्यादा एक बीमारी थी, वो थी बोलने की। बोलते बहुत थे, और जब बोलने पे आते थे तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये सोचते ही नहीं थे, बस बकते ही रहते थे। अपने इस बोलने की आदत से परेशान, तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बोलने की आदत से परेशान हूं, क्या करूं? बोले, काम किया करो, तुम प्रतिदिन 1 घंटा मौन रखने का प्रयास किया करो, मौन व्रत धारण कर लो। बोले, ठीक है। मौन व्रत धारण कर लिया। इंद्रधुम्न नामक राजा एक बार अपने बगीचे में घूम रहे थे, और जिस समय बगीचे में घूम रहे थे उस समय अगस्त्य मुनि का आगमन होता है। अगस्त्य मुनि को देख करके
चूंकि मौन व्रत था, बोल सकते नहीं है, तो राजा ने केवल हाथ जोड़कर सिर को झुका दिया, मुख से कुछ नहीं बोला। अगस्त्य मुनि को बड़ा बुरा लगा, किसने मेरा अपमान कर दिया। ये राजा अपने आप में इतना बड़ा समझ रहा है, इतना अभिमानी हो गया, किसने मुख से एक शब्द नहीं बोला, केवल गज की तरह। तो गज क्या करता है? सिर हिलाता है ना। हम भी तो सिर हिलाते, राम राम नहीं करते आजकल, बस सिर हिलाकर काम चला दिया। अगस्त्य मुनि बोले, राजन तुमको धन का बड़ा अभिमान है, गजेंद्र की तरह सिर को हिलाते हो जाओ तो मैं श्राप देता हूं, गजेंद्र बन जाओ। 1 घंटे का समय पूर्ण हुआ, राजा ने मौन व्रत खोला, कहा मुनिवर मैंने गुरु आज्ञा से मौन व्रत धारण किया था, बोलने की आदत थी। अगस्त्य मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने आपको श्राप दिया है, लेकिन मेरा श्राप भी तुम्हें वरदान साबित होगा। संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा अगर किसी को श्राप भी मिल जाए ना, तो अभी प्रसाद मान के रख लेना। क्यों? कि गंगा जी को नहाइबो और विप्रन को व्यवहार। गंगा जी को नहाइबो और विप्रन को व्यवहार, और डूब जाए तो पार जाए, और पार जाए तो पार। बोले गंगा में स्नान करना और विप्रों का व्यवहार, विप्र माने होता है ब्राह्मण, दोनों एक जैसे हैं। बोले मतलब? बोले ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो कल्याण ही कल्याण है, और गंगा में स्नान करने गए पार जाने के लिए, पार लग गए तो कल्याण ही कल्याण है, और अगर अभिशाप दे दे, अभिशाप दे दे तो भी कल्याण है। बोले मतलब? बोले गंगा में तैर कर पार निकल गए तो उद्धार है ही है, और डूब भी गए ना तो मरने के बाद तो वैसे भी गंगा जी में ही जाना है। तो गंगा जी को नहाए वो विप्रन को व्यवहार, और डूब जाए तो पार जाए, और पार जाए तो पार। कोई ब्राह्मण तुमसे कभी अपशब्द भी बोल दे तो प्रतिकार मत करना, क्योंकि तो उसमें भी हमारा कल्याण है। कल्याणम मस्तु शुभम मस्तु। यही इंद्रधुम्न का जो राजा था, गजेंद्र जो बना, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक बार तो भगवान मोहिनी रूप में आए। मोहिनी रूप में? बोले हाँ। बोले कैसे? कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण से मिलने के लिए गए। दुर्वासा ऋषि जब जाने लगे तो भगवान नारायण ने अपने गले से पुष्पहार उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। अब दुर्वासा ऋषि उस हार को लेकर के जब जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिल गए इंद्र। इंद्र बैठे थे अपने ऐरावत हाथी पर। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए तो दुर्वासा ऋषि ने जो भगवान ने माला दी थी उतार करके इंद्र को भेंट कर दी। बोले भगवान की प्रसादी है। दुर्वासा ऋषि माला को देकर के चले गए। इंद्र ने विचार किया कि ब्राह्मण देवता हमें ये फूलों की माला पकड़ा गई, इसका क्या करूं। देवराज इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने मदमस्तता में आकर उस माला को तोड़ करके फेंक दिया। लेकिन जब लौट करके दुर्वासा ऋषि आए, भगवान की माला को टूटा हुआ देखा, बिखरा हुआ देखा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि भगवान ने मुझे माला दी, वही प्रसादी मैंने इंद्र को दी, लेकिन इंद्र ने अभिमान के कारण से माला का मान नहीं रखा। और ये माला किसकी थी? भगवान की। और कहते हैं ना कि जहां धर्म की रक्षा नहीं होती, धर्म माने नारायण, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, श्री। तो दुर्वासा ने श्रीहीन होने का श्राप दे दिया कि देवराज इंद्र का जो श्री है वो समुद्र में समा जाए। देवराज इंद्र का श्री जो है समुद्र में समा जाए। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं यहां जो बैठे हुए हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी गए हो वृंदावन? हैं? बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे।
और दर्शन करते समय खड़े होकर के एक कामना की होगी कि जो माला फेंक रही गायें, एक आध माला हमें मिल जाए। सोचा है ना? सोचते हो ये माला फेंकी जो जा रही हैं, एक आध माला, अच्छा माला मिल भी जाती है तो क्या करते? बड़े शौक से गले में डाल दी। ओहो माला मिल गई, बड़े भक्ति में है। अब भक्ति में तो क्यों है? क्योंकि ये वृंदावन का प्रभाव है। वहां भक्ति है, नाच करती है जगह जगह। जब तक वृंदावन में रहते हैं बड़े भक्ति में रहते हैं। जैसे ही वृंदावन से निकल के गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ने चलना शुरू किया और जो वृंदावन की सीमा को पार किया, और जो हार बड़े शौक से पहनकर बैठे थे ना, तुरंत उतार करके डैशबोर्ड पर रख देते हैं। रखते हो कि नहीं रखते हो? अब भक्ति समाप्त। माला ले आए, अब घर में रख दी, 2-4 दिन रखी रही, फिर इस कोने में, फिर उस कोने में। ये सबसे बड़ा भागवत अपराध है, ध्यान रखना। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तीर्थों में जाकर तीर्थ की वस्तुएं अपने घर में लाकर अगर आप उन्हें मान सम्मान से न रखते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध है आपका। और वृंदावन की माला लाकर के घर में पटक दी जाए तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। पहली बात तो वृंदावन से कुछ लेकर के मत आओ। ला रहे हो तो प्रसादी समझ के उसका मान सम्मान रखो। जब तक रख सकते हो प्रेम से रखो। उसके बाद ये तो जल विसर्जन कर दो या भूमिगत कर दो। भूमिगत माने भूमि के अंदर दबा दो उसको। अपवित्र स्थान न पड़े, कहीं पैर न पड़े, गंदगी ना हो, ऐसे स्थान पर उसको छोड़ दो। बहुत से लोग तीर्थ करने जाते हैं, तस्वीर ले आए, मूर्ति ले आए, चुन्नी ले आए, फलाने ले आए, ढिगवा के ले आए। अब मोहल्ले में 20 घर हैं, 20 लोग 20 जगह जाएंगे, 20 तस्वीर इकट्ठी हो जाती हैं, फिर क्या होता है? क्या होगा उनका? कभी जा कोने में, कभी बा कोने में। घर के भगवान का पूजन होता नहीं है। 50 चीज इकट्ठी करके घर में ले आते हैं। ध्यान रखो, तीर्थ में जाओ, सेवन करो, पूजा करो, जो कुछ है वहीं छोड़ के आओ, और लाओ तो केवल भोग प्रसादी ले आओ, जो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। बस और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। बोले अगर प्रसादी तुम्हें मिल भी जाए वृंदावन से तो उसे वृंदावन के क्षेत्र में ही छोड़ आना। जिस तीर्थ में मिली है वहीं छोड़ की कोशिश करना छोड़ने की, क्योंकि तुम्हारे घर पर उसका मान सम्मान नहीं रखा जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने श्री होने का श्राप दे दिया। देवराज इंद्र परेशान हो गए, नारायण के पास पहुंचे हैं। नारायण से कहा तो नारायण ने बतलाया कि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन करने से बहुत से अनेकाद रत्न प्राप्त होंगे, लेकिन ये समुद्र मंथन अलग अकेले नहीं किया जा सकता। इसमें देवता और दानव दोनों ही शामिल होंगे। तो देवराज इंद्र कहने लगे महाराज ये जो दानव है ना ये उल्टे हैं। अगर हम इनसे समुद्र मंथन करने के लिए कहेंगे तो राजी नहीं होंगे। बोले इन्हें प्रलोभन देना। बोले किस बात का? कि अमृत का। अमृत निकलेगा इसमें से। देवराज इंद्र बाजा बलि के पास गए। बलि से कहा कि समुद्र मंथन करते हैं, इसमें से अमृत निकलेगा, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, इसको पी करके अमर हो जाएंगे। मरेगा कोई नहीं, जो जीत जाएगा वो राज सिंहासन पालेगा। ठीक है। समुद्र मंथन की तैयारी प्रारंभ हुई। मथानी के रूप में मंत्राचल पर्वत को स्थापित किया गया, लेकिन जल में जैसे ही पर्वत को रखा, पर्वत डूबने लगा तो कश्यप रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। बोले कश्यप भगवान की जय हो। बोले मथानी किससे मथे? बोले वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। भगवान ने समझा दिया कि देवताओं ध्यान रखना, जब मंथन करो तो सर्प का पीछे वाला हिस्सा तुम पकड़ना और आगे वाला हिस्सा इन दानवों को पकड़ा देना। देवराज इंद्र बोले महाराज
ये दैत्य उल्टे हैं, अगर हमने पहले कहा कि हम पूंछ पकड़ेंगे तो ये कहेंगे कि हम भी पकड़ेंगे। बोले जो उल्टा हो उसके लिए हमेशा उल्टी ही बात करनी चाहिए। जो उल्टा हो, बहुत से लोग ऐसे जिससे कहो ये काम मत करना तो उसी काम को जानबूझकर करते हैं। एक सेठ जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और उनकी जो पत्नी थी वो झगड़ालू स्वभाव की ज्यादा थी। सेठ जी जो बात कहें उसका उल्टा ही करें। बोले देवी इस काम को मत करना। बोले क्यों नहीं करूंगी, खूब करूंगी। अब सेठ जी जानते थे। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? बोले गंगा जी जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? घर पे ही नहा लो। बोले घर पे नहीं, तीर्थ करने जा रहा हूं। ऐसा करो तुम घर पे रहो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं। पत्नी बोली मैं क्यों रहूं घर पे, मैं भी चलूंगी। वो ठीक है चलो। पत्नी चली गई। हरिद्वार पहुंचे, गंगा के घाट पर पहुंचे तो स्वामी बोले देवी आगे मत जाना, गंगा जी गहरी हैं। पत्नी बोली क्यों नहीं जाऊंगी? तो जाऊंगी। सिड्डी पर बैठ गए, स्नान कर रहे हैं सेठ जी, पत्नी जी भी स्नान कर रही हैं। पतिदेव कहते देवी यहीं बैठकर नहा लो, ज्यादा अंदर जाने का प्रयास मत करना, कहीं ऐसा ना हो पैर फिसल जाए। बोले हाँ इसलिए कह रहे हो तुम ही तर जाओ, मैं ना तर पाऊं, मैं तो अंदर जाके नहाऊंगी। पति की बात न मानी, गंगा जी में उतरी और जो पैर रखा वो गंगा जी पता थोड़ी पड़ती कितनी गहरी है, गंगा जी में डूब गई। पतिदेव हल्ला मचा रहे भैया बचाओ, अरे भैया बचाओ, मेरी पत्नी डूब गई। जितने भी लोग थे वहां इकट्ठे हो गए, कुछ तैरना जानते थे, गंगा जी में कूद गए और जहां कूदे थे उससे आगे ढूंढने लगे। सेठ जी बोले भैया आगे मत ढूंढो, बच्चों कि जो उल्टी चलती है हमेशा ना पीछे जाके देख लो कौन ऐसा तो ना है पीछे को निकल गई हो, जो हमेशा उल्टी चले सीधी ना चले। तो देवताओं ने क्या कहा कि जब तक दानवों से उल्टी बात नहीं करोगे तो तुम्हारी बात सीधी नहीं होगी। दानवों से कहते हैं देखो दानवों, हम हैं देवता, हम हैं उच्च कुल के, तुम हो राक्षस, तो तुम तो पकड़ना पूंछ, और हम हैं उच्च कुल के, हम पकड़ेंगे मुख वाला हिस्सा। तो दानव बोले उच्च कुल के तुम हो तो हम कौन से नीच खानदान के हैं? बोले मैया तो अलग अलग हैं, पिता तो सबके एक ही हैं? हमारी माता अदिति है, तुम्हारी माता अदिति है, और पिता तो एक ही है कश्यप जी, तो बाप तो एक ही है, मैया अलग अलग है तो क्या बात है? बोले मतलब? बोले सिर वाला हिस्सा हम पकड़ेंगे, पूंछ वाला तुम पकड़ो। तो देवता बोले बन गया काम। बोले भैया तुम अच्छे बाप के बेटा बन जा, पकड़ लो सिर को। सिर वाला हिस्सा पकड़ा, पूंछ वाला देवताओं ने पकड़ा, और जो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही वासुकी नाग ने जहर उगलना प्रारंभ किया, अब जो दानव थे जलने लगे, काले पड़ गए। दानव बोले भले बने बड़े बाप के बेटा हैं, समुद्र मंथन में बचेंगे न बचेंगे पतो ना है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कालकूट विष निकला। कालकूट विष को देखकर सभी देवता घबरा कर भागने लगे, दानव भागे, आपस में कहने लगे इस विष को दबा दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये विष दबाया जाएगा तो फिर पुनः निकलेगा। बोले क्या करें? बोले इस विष का तो केवल एक ही समाधान है। बोले क्या? कि भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा ही इसका उद्धार कर सकते हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और भोले बाबा से कहा प्रभु ये कालकूट नामक विष निकला है, इसका क्या करना है? बोले करना क्या है? बोले प्रभु आपको तो आदत है, आप भांग धतूरा खाते हो, गले में बिच्छू हैं, सर्प हैं, आपको तो डस भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर बड़ा जहरीला है, और देखो जहर को जहर काट देगा, आप ही पी लो इसको। पास में बैठी थी पार्वती, पार्वती जी की ओर देख करके कहा देवी ये हमसे जहर पीने के लिए कह रहे हैं, बताओ क्या करूं?
पत्नी जी बोली देखो जी आप जानो और आपका काम जाने, हम तो कुछ नहीं कहेंगे बीच में। भोलेनाथ कहते हैं लाओ इस जल का सेवन हम करते हैं। ततः करतली कृत व्यापी हलाहलम विष अभयक्षं महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अंजलि बनाई और कहा इस विष को पलटना प्रारंभ करो। विष को पलटना प्रारंभ किया। भगवान ने रा कह करके मुख को खोला और मां कह करके मुख को बंद कर दिया। रा और मां के बीच में कंठ में ही इस विष को रोक दिया, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि अगर ये विष अंदर गया तो मेरे भगवान मेरे राम मेरे हृदय में विराजमान है, उनको कष्ट होगा। कि नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। भगवान के नाम का सहारा लेकर के रा और मां के मध्य में भगवान ने कंठ में ही उस विष को रोक दिया। यच्चकार गले नीलकंठम तत्सर्वाधिभूषणम। भोलेनाथ का कंठ जो है नीला पड़ गया और यहाँ भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ। वो नीलकंठ भगवान की हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय बोले। काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो।
काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए भोले बाबा की जय। ओ नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। नीलकंठ नाम बड़ा समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, 14 रत्न निकलना प्रारंभ हो गया। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुराधनवंत ऋष्यन्द्रमा धेनु काम दुधातुरेश्वर जगो रंभा च देवांगना अश्व सप्त मुखो विषम हरधनो शंखुम मृतम चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दिशं प्रतिदिनं कुर्वन्ति वो मंगलम। अनेक रत्न निकलना प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित करवा दिया। रंभादी अप्सरा निकली, स्वर्ग में भेज दी। वारुणी नाम की मदरा निकली, वो दैत्यों को दे दी। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ को स्थापित कर दिया। अनेक रत्न निकल लेते जा रहे हैं और भगवान उनका वितरण करते जा रहे हैं। अब निकली है लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी का स्वरूप बड़ा सुंदर है। तस्याविर्भूत साक्षात् रमा भगवत परा। साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है, और लक्ष्मी जब निकली हैं तो सभी देवता देखकर मोहित हो गए कि लक्ष्मी की प्राप्ति तो हमको होनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप ही ऐसा है। इस संसार में ऐसा कोई भी मानव जाति का प्राणी नहीं है जो लक्ष्मी से नफरत करता हो। लक्ष्मी सबको चाहिए, सबको अच्छी लगती है। भोजन खाते खाते घंटे के बाद मना कर दोगे, अब नहीं चाहिए महाराज, पेट भर गया, बहुत है, अब नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी को देना जब प्रारंभ किया जाए ना, गड्डियां आए हाथों में, तो सुबह से शाम, शाम से सुबह, फिर सुबह से शाम होती जाए, कोई आदमी मना नहीं करता। करता है क्या? पैसे तो कितने भी आते जाए, पैसों के लिए कोई मना नहीं करेगा। वहां जितने भी लोग उपस्थित हैं सब लक्ष्मी को पाने की कामना करते हैं। लक्ष्मी जी हाथों में फूलों का हार लेकर के आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखा, बोले ये तो प्रतातुल्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। थोड़ी जो आगे और बढ़ी तो कुछ ऋषियों को देखा, और ऋषियों का स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव है। क्रोधी व्यक्ति के पास से तो मैं भाग जाती हूं। थोड़ी और आगे बढ़ी, भोले बाबा को देखा, बोले इनका अवेश तो अमंगलकारी है। थोड़ा और आगे बढ़ी, देवता दिखाई दिए, बोले देवताओं का स्वभाव ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या बहुत करते हैं ये। फिर और आगे बढ़ी, फिर दानव दिखे, बोले ये तो मूर्ख हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। और फिर अंत में दृष्टि गई नारायण के ऊपर, और नारायण को देखकर लक्ष्मी मोहित हो गई, क्योंकि नारायण का रूप भी मंगल, स्वरूप भी मंगल, कर्म भी मंगल। ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ऐसे मंगलमय भगवान को देख करके लक्ष्मी ने वो पुष्पहार डाल दिया नारायण के गले में। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। अब के धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ, अमृत का कलश लेकर के आए हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। देवता कुछ समझ पाते उससे पहले दानव अमृत का कलश छीनकर भाग गए। देवता देखते ही रह गए। देवता सभी पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास में। विष्णु भगवान से कहा, प्रभु इन्हें दैत्यों ने हमारे साथ छल कर दिया, ये अमृत लेकर के भाग गए हैं। तो यहां भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके भगवान मोहिनी के रूप में दैत्यों के पास गए हैं। और दैत्यों ने जब मोहिनी भगवान को देखा मोहित हो गए। तो दैत्य कहने लगे, देवी आप कौन हैं, बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं, कहां से आपका आगमन हुआ है? तो मोहिनी भगवान कहने लगे, आप कौन हैं और लड़ क्यों रहे हो?
बोले हम दानव हैं और हम दानव हैं, देवताओं के साथ मिलकर के हमने समुद्र मंथन किया है और ये अमृत निकला है, इसका बंटवारा कैसे हो ये आपस में निश्चित कर रहे हैं। इतनी देर में देवता भी आ जाते हैं। मोहिनी भगवान पूछते हैं ये कौन है? ये देवता हैं। अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे थे? बोले हाँ। देवता कहने लगे देवी हमने भी इस अमृत को पाने में मेहनत की है, हमें भी अमृत मिलना चाहिए। तो मोहिनी भगवान कहने लगे देखो दैत्यो, मैं देख रही हूं इस अमृत के कलश में जो पतला पतला भाग है वो ऊपर है और जो गाढ़ा गाढ़ा भाग है वो नीचे है। क्यों? कि जब दही को चलाया जाता है, चलाने के बाद बनता है मठा, और मठा को जब रख देते हैं तो मठा में जो भारी भाग होता है नीचे रह जाता है पानी पानी। तो एक काम करो, इसका जो पतला पतला भाग है मैंने देवताओं को पिला देती हूं और जो गाढ़ा भाग है वो आप लोगों को पिला दूंगी। देवता बैठे हुए हैं, दानव इस बात पर राजी हो गए। मोहिनी के रूप में भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया तो एक स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं की माया को समझ गया और चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया और धोखे से अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने इशारा किया भगवान ये असली नहीं है, नकली है। भगवान ने सुदर्शन से उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। जो कि अमृत पान कर चुका था तो दो भागों में तो विभक्त हो गया लेकिन मरा नहीं। वही स्वरभानु नामक राक्षस आज राहु और केतु के रूप में जाना जाता है और वही राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रसते हैं ग्रहण काल में। यहां भगवान ने जब उसका वध किया भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दानव बोले देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, आपस में लड़ने लगे। क्योंकि देवता अमृत का पान कर चुके थे तो देवताओं ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इधर जब देवगुरु शुक्राचार्य आए, देखा सब दानव मारे गए तो संजीवनी विद्या के माध्यम से उन सभी दैत्यों को जिंदा किया। और शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि अब देवताओं ने अमृत पी लिया है, अब वो मारे नहीं जा सकते, उनको केवल जीता जा सकता है। बोले कैसे जीता जाएगा? बोले अब जीतने का केवल एक ही माध्यम है। बोले क्या? कि देवताओं की रक्षा करता है नारायण और नारायण करता है ब्राह्मणों से प्रेम, और ब्राह्मणों को लेकर तुम यज्ञ करना प्रारंभ कर दोगे और ब्राह्मणों का तुम्हें आशीर्वाद मिल गया ना तो ये त्रिलोकी जो है तुम्हारे अधीन हो जाएगी। ये तीनों लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। बोले ब्राह्मणों का ऐसा प्रभाव? बोले हाँ, ये नारायण जो है ना ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता है। कि देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीना स देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण्य देवता। कल बात बताई थी, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, भूमि का देवता। तुम ब्राह्मणों की सेवा यज्ञ करना प्रारंभ कर दो, अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो त्रिलोकी को जीत लोगे। राजा बलि ने शुक्राचार्य के कहने पर यज्ञ करना प्रारंभ किया, ब्राह्मणों की खूब सेवा की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक तेजोमय रथ बनाया और कहा राजन इस रथ में बैठकर तुम जहां भी जाओगे और जिस पर भी विजय प्राप्त करने की मन में इच्छा रखोगे उसको तुम जीत लोगे। राजा बलि उस रथ में बैठ करके इंद्रपुरी पर आक्रमण करता है और इंद्र को हरा कर भगा देता है। त्रिलोकी को इंद्र ने बलि ने अपने अधीन कर लिया। त्रिलोकी को जीतने के बाद शुक्राचार्य के पास पहुंचा, गुरुजी तीनों लोगों को जीत लिया। गुरुजी बोले बेटा जीत तो लिया है लेकिन अभी तुम इंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम सत्कृतु नहीं हो, तुमने 100 यज्ञ पूरे नहीं किए हैं और जब तक 100 यज्ञ पूरे नहीं होंगे तब तक तुम इंद्र के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते।
पहले यज्ञ करो, उसके बाद में बैठना। राजा बलि यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। इधर देवता परेशान होकर अदिति मैया के पास पहुंचते हैं। अदिति मैया से निवेदन किया, माता जी कृपा करिए,